फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शेलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शेलोख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। यीशु मसीह जन्म के अंधे को शिफा देता है। गिलू ने छेड़ना नहीं गा, नहीं तो मैनू तेरे लिए पहले दुआ करने पैनी है। थैंक यू। अब ठीक है। यीशु मसीह जन्म के अंधे को शिफा देता है। अनजील के अंदर यीशु मसीह के 35 मौजज़ात का जिक्र है और उनमें से 7 का जिक्र यूहन्ना की इंजील के अंदर है। खुदा यीशु मसीह 4 तरह के मौजज़ात करते थे। नंबर 1, यीशु मसीह शिफा देते थे। हालेलुया। यीशु मसीह तबीबे आजम है। यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के दौरान बीमारों को शिफा देते थे। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे। हालेलुया। वो जिंदगी का मंबा है। जिंदगी वो दे सकता है जो जिंदगी का मंबा है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे। वाह, कुछ तालियां पिछो चलियां ने, शुरू हुई ने। अच्छा, ताली का फायदा भी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्लड प्रेशर कंट्रोल च रहिंदा है। कई कहते ने भाई ने ते सदाई ने एवं तालियां बजाते रहते हैं। इससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा और आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी इबादत जाओ दिल खोल के तालियां बजाया करो। वो किसी ने कहा ना, हालेलुया कहते रहिए, केड़ा लगते रुपये, तो जो रुपये लग भी जान फिर भी ताली बजानी चाहिए। यीशु मसीह शिफा देता, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता और यीशु मसीह बदरूहों से भी लोगों को आजाद करता था। और यीशु मसीह को नेचर पर, फितरत पर कुदरत हासिल थी। वो तूफानों को थमा देता, वो पानियों को साकन कर देता और बड़े बड़े तलातुम और मौजें और लहरें और उसके हुक्म से रुक जाती, साकन हो जाती, थम जाती थी। यीशु मसीह ने अनाजील के अंदर कलाम खुदा हमें फरमाता है 4 मर्तबा अंधों को बिनाई दी।
जिसका जिक्र अभी हमने यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक देखा है, ये बाय बर्थ ब्लाइंड था और इसको हैकल के सामने, और अक्सर आपने देखा है कि लोग माजूरों को और जो लोग अंधे होते हैं और जो लोग लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें इबादत गाहों के करीब छोड़ देते हैं। वो वहां पर भीख मांगते हैं क्योंकि लोग इबादत गाहों से जब निकलते हैं तो वो लोगों की मदद करना ज्यादा सवाब का काम समझते हैं। और हैरानी की बात है, शागिर्द अक्सर खुदावंद से पूछते थे किसने गुनाह किया है कि ये शख्स बीमार है या ये माजूर है या ये अंधा जो पैदा हुआ है, किसका फॉल्ट है। और मैं अक्सर कहता हूं जब कभी किसी पर कोई मुश्किल आती है लोग फौरन उसकी अदालत शुरू कर देते हैं। आपको पता है जिक्रिया के साथ जब खुदा ने कलाम किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा, और वो हैरान हुआ कि हम तो बूढ़े हैं, अब तो औलाद पैदा करने की कुव्वत ही नहीं है हमारे अंदर, तो ये कैसे मुमकिन है। तो लिखा है खुदा ने कहा जिक्रिया तू तब तक गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा, तेरी जुबान बंद हो जाएगी जब तक तेरे बेटा नहीं हो जाता। और जब जिक्रिया अपना कहानत का जो उनका पीरियड था पूरा करने के बाहर आए होंगे, लोग हैरान होने ने भी चंगा भला पादरी अंदर गया सी गल्ला करन दिया सी, ये बाहर आया थे हुण गुंगा हो गया, इन्हें जरूर चंदे च कोई वो जो वड्डे वड्डे नोट पाले ने ना, कईयां ने जेब भी वड्डी की रखी होंदी है, वो थल्ले तक चला जाता काम। एक पास्टर कहता जी मेरा बैंक अकाउंट नहीं, तो मैं वेख्या जेब किड्डी वड्डी, मैं क्या वो तो सारे इधर नूं जा रहे होने ने, किते बैंक अकाउंट की तो लोड़ ही नहीं हैगी। लोगों की आदत है किसी पर मुश्किल आ जाए फौरन उसकी अदालत शुरू कर लेते हैं कि ये विच आ कमी होनी, ये विच आ कमी होनी। सारे काम गुनाह की वजह तो नहीं होंगे, सारी बीमारियां गुनाह की वजह से नहीं आती। और यहां पर भी कलाम खुदा में से हम देखते हैं जब शागिर्दों ने यह बात कही, दूसरी आयत में लिखा है और उसके शागिर्दों ने उसे पूछा कि ए रब्बी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने। यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। अगर आपकी बीमारियों में खुदा का जलाल जाहिर होता है तो कभी मायूस ना हुआ करें। अगर आपकी मुश्किलात में खुदा को जलाल मिलता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपकी प्रॉब्लम से खुदा को जलाल मिलता है तो उसको जलाल दिया करें और शुक्रगुजारी किया करें। जब हम इस बात पर गौर करते हैं जो शागिर्दों का सवाल है, तो खुरूज 20वें बाब में हमें पता चलता है कि यहूदियों का यह ईमान था कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके गुनाह की सजा उसकी तीसरी और चौथी पुश्त तक उसको मिलती है। शायद शागिर्दों के जहन में भी यही बात थी कि यह बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड है, हो सकता है इसके माँ बाप या बाप दादा ने कोई गुनाह किया है। जब लाजर बीमार हुआ, लाजर के बारे में कौन कौन जानता है? मैं लाजर के बारे में अक्सर बताता हूं कि लाजर खुदावंद यीशु का खामोश गवाह है। कौन सा गवाह? जरा मैंने पता चले ना भी गोजरे वाले किन्ने के बेदार ने। कौन सा गवाह? खामोश। अच्छा, ये खामोश गवाह कौन सा होता है? आपको पता, लोग यीशु को देखने आते थे, वो लाजर को भी देखने आते थे। लोग गौर करते थे कि यीशु जो मुर्दों को जिंदा करता है, उसने लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा किया है। और लाजर
प्रीच नहीं करता था। लाजर यीशु के साथ साथ जाता और जहां यीशु जाते लाजर जाकर बैठ जाता, और लाजर को देखकर लोग खुदाबंद यीशु का जलाल जाहिर करते थे कि ये वो लाजर है जिसको यीशु ने जिंदा किया। उसने मुनादी नहीं की, उसकी जिंदगी गवाही थी। और मैं आज रात ये पैगाम देता हूं आप मसीहों को, पूरे पाकिस्तान के मसीहों को, आप यीशु मसीह के चलते फिरते गवाह बन जाए। आप प्रीचिंग ना भी करें, आप पास्टर ना भी बने, आप पुल पर मुनादी ना भी करें, आपकी जिंदगी लोगों के लिए चलती फिरती गवाही होनी चाहिए। आज तो लोग लड़ते ने पुल पट तो पास्टरां के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं कि भाई साहब तुसी जो मैनू ना असिस्टेंट पादरी बनाया तो मैं तुहाडे खिलाफ कलीसिया तोड़ देनी है फड़ के। प्लीज टाइटल ओहदों के पीछे ना भागे, क्योंकि किसी भी खादम की खिदमत बड़ी होती है, उसका टाइटल बड़ा नहीं होता। मिनिस्ट्री बड़ी नहीं होती, टाइटल बड़ा नहीं होता, मिनिस्ट्री बड़ी होती है। लाजर जब बीमार हुआ, यीशु को पता चला, उसने थोड़ा और टाइम लगा दिया, और फिर उसके बाद जब मर गया और चंद एक दिन गुजर गए, और फिर चौथे दिन जब यीशु गए हैं तो फिर उसको जिंदा किया है। जब उसकी बहनें यीशु को मिलती हैं तो कहती है खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, तो हमारा भाई ना मरता। उसने कहा वो जी उठेगा। वो कहने लगी हाँ हम जानती है क़यामत के दिन जी उठेगा। खुदावंद यीशु ने कहा जिंदगी और क़यामत तो मैं हूं। क़यामत खात्मे का नाम नहीं है, सुने, क़यामत खात्मे का नाम नहीं है। क़यामत फना से बका की हालत में चले जाना, यानी हम आरजी से मुस्तकिल में चले जाएंगे और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह क़यामत है, वो हमें फना से बका में लेकर आएगा। और फिर जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं, पांचवीं आयत मुकद्दसा, यीशु ने क्या कहा जी, 9वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा, जब तक मैं दुनिया में हूं, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, दुनिया का नूर हूं। सुने गौर से, सामने कौन है? अंधा शख्स। और मैं गुजरी कल बता रहा था कि लोगों को यीशु के पास आने की जरूरत है। उसने कहा गेट अप, उठ, वो तुझे बुलाता है, ही कॉल्स यू, उठ, वो तुझे बुलाता है। और जब वो यीशु के पास आता है तो वो उसे कहता है तू क्या है? तो उसने कहा मैं बीना होना चाहता हूं। जब लोग यीशु के पास आते हैं उन्हें तब पता चल जाता है मैं अंधा हूं। मुकाशफा की किताब में लिखा है, लदीकिया कि कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि तू अपने आप को मालदार समझता है और समझता है कि मैं दौलतमंद हूं, बल्कि तू गरीब है, तू ख्वार है, तू नंगा है। आप गौर कीजिए, दौलत बरकत नहीं है, दौलत बरकत का एक हिस्सा है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास दुनिया का सब कुछ है, लेकिन अगर वो जहन्नुम में चले गए तो ये दौलत किस काम की? और जब लोग यीशु के पास आते हैं फिर उन्हें पता चलता है वो अंधे हैं। और कलाम खुदा हमें बताता है, यीशु ने कहा जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर, यानी मैं दुनिया को मुनव्वर करने आया हूं, मैं गुनाह की तारीकियों को मिटाने आया हूं। वो जो गुनाह की तारीकियों में डूबे हुए हैं, वो जो गुनाह की तारीकियों में फंसे हुए हैं, आज उनकी निजात और रोशनी की रात है। यस, हालेलुया। किस तरह उसने इस मौजज़े को किया, मैं ये गौर कर रहा था। लिखिए उसने मिट्टी ली, देखिए जरा छठी आयत, ये कहकर उसने जमीन पर थूका, उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाई। मुझे फौरन जब खुदा ने आदम को बनाया वो सारा सीन मेरे जहन में आ गया
कैसे खुदा ने आदम को बनाया था जमीन की? वाह, यीशु मसीह खाली का जोरदार तालियां बजाएं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुआ। हालेलुया। यहां पर यीशु ने फिर पैगाम दिया है कि मैं क्रिएटर हूं, मैं तख्लीककार हूं। क्योंकि जो शख्स पैदाइशी अंधा होता है उसके आई बॉल नहीं होते, और डेले जिन्होंने पंजाबी च कहीदा है भाजी, समझ आ गई? डेले नहीं सानू दे हैगे। यीशु मसीह ने लिखा है कि मिट्टी ली और थूका और सानी उसकी आंखों पर लगा दी, और उसे क्या कहा जी? उससे कहा, मैं कल उससे कहा, जा शेलोह के होश में, जा शेलोह के होश में धो ले। मैं कल इसके बारे में मैंने मैसेज नोट किया है जो आइंदा संडे में अपने चर्च में सुनाने वाला हूं। उसमें मैंने ये कहा है, लिखा है कि मौजज़े खुदा करता है, लेकिन मौजज़ात के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। फिर सुने गौर से, मौजज़े कौन करता है? लेकिन मौजज़ात को लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। यीशु मसीह बगैर धोए भी इसे कह सकता था कि भाई तेरे डेले बन गए ने, उन्होंने कहा जा तो उठे जाके। ये उसके ईमान का प्रैक्टिकल था, उसके लिए लाजिम था कि वो ईमान से अपने कदम को बढ़ाए, और जब आप ईमान से कदम को बढ़ाएंगे आपके लिए मौजज़ा हो जाएगा, आपके लिए मौजज़ा हो जाएगा। और वहां पर उसने ऐसा किया। और एक और चीज, खुदावन ने रद्द की हुई चीजों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मिट्टी की क्या वैल्यू मुझे बताएं? आप हमेशा मिट्टी झाड़ते हैं, बैठते नहीं है। और जो मैं कुर्सियां तो उठन नहीं दे सन पा, मैं कह उठ जाओ कुर्सी, तो अगे बड़े रौले पांदी फिरती साढ़े मुल्क से, है ना? ऐसे होता है ना। और थूकते भी हैं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप देखें कि वो कैसे अजीब और बड़े काम करता है कि वो मामूली चीजों को गैर मामूली कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए ये ना देखा करें कि ए पादरी पेंट बहुए ने टाई टूई लाई है कि नहीं है। कई दफा असी भी आजकल तुहानू पता मिनिस्ट्री बड़ी फैंसी हो गई है। वो पास्टरां ने भी माइकल जैक्सन वर्गे कोट पाए होंगे ने, रंगीले बरिंगे, तुसीं वेख्या नहीं, लाइनां बड़ियां होंदियां, चमकदे होंदे ने। शुक्र करो विच लाइटां नहीं लाणियां शुरू करतियां चाइना वालियां, नहीं तो काम होर खराब हो जाना। वो जुत्तियां च भी लाइटां लगियां होंदियां ने उन्हां दे। हाय हाय की हो गया पासवानां नूं? हमने तो लोगों को सिखाना है ना, हमने तो लोगों को टीच करना है। हमें अपनी वैल्यूज को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में बेदारी बैनी हिंद की मिसालों से नहीं आएगी, साधु सुंदर सिंह की मिनिस्ट्री की मिसालों से आएगी। क्योंकि इधर उन्होंने आकर अंजीली सुनाई, इधर साधु सुंदर सिंह स्वामी ने और इन लोगों ने, भाई भगत सिंह लोगों ने और बड़े बड़े जो हमारे खादमीन हैं, उन्होंने इस मुल्क में रिवाइवल लेकर आए हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। आज हमने अपनी वर्शिप को भी वेस्टर्न स्टाइल कर दिया है, हमने अपने चर्चेस को भी वेस्टर्न स्टाइल कर दिया है, हमने अपना लिबास भी इसी तरीके से, हम सारी वो चीजें लेकर आ रहे हैं चर्च के अंदर। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान में हमें उन खादमों के लिए भी दुआ करनी है जो खुद अंजील सुनाए पाकिस्तान में। हम गोरों के लिए शुक्र करते हैं, अंग्रेजों के लिए जितनी देर वो आते रहे, आंदे रहने उन्होंने लिए शुक्र है। वो अक्सर मैं गल कहना, डॉक्टर KL नासर एक दफा कैनेडा में थे, वो थे डोनर्स कॉन्फ्रेंस च, उन्होंने आख्या तुसी सानू हदीए दिंदे रहे, तुहाडा बिगड़िया कुछ नहीं, चूंकि तुहाडे को है बहुत सी, असी लेंदे रहे, साडा बनिया कुछ नहीं, क्योंकि सानू लैन की आदत पई हुई है। बजा दो ताली है तो पादरियों के खिलाफ गल है। पादरी साहबान भी हंस रहे हैं। आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, लेकिन मैं आप सबों को ईमान पर खड़ा करना चाहता हूं, ईमान पर खड़ा करना चाहता हूं। अजीजों, यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को शिफा दी।
ये मौजज़ा जाहिर करता है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर भी है और यीशु मसीह खालिक भी है, और ना कि वो अंधों को बनाई देता है, बल्कि जो रूहानी अंधे हैं उनकी भी आंखें रोशन कर देता है। साउल जो पहले कलीसिया को सताता था, जब दमिश्क की राह पर उसका इनकाउंटर हुआ तो उसकी यीशु से मुलाकात हुई, और आप गौर कीजिए, उसने चर्च को सताया, कलीसिया को मारा, पकड़ पड़कर जेलों में डाला। वो किसी मसीही को तब्दील ना कर सका, लेकिन आप याद रखें, जब उसकी अपनी जिंदगी तब्दील हो गई, उसने सारे इलाके को हिला के रख दिया था, क्योंकि अब उसकी अपनी जिंदगी तब्दील हो गई है। लिखा है वो यीशु से मिला और ऊंधे मुंह गिर गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी आंखों पर छिलके आ गए। और फिर खुदा ने उसके साथ कलाम किया, जा मेरे शागिर्द के पास जा और वो तेरे लिए दुआ करेगा ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। और वो शागिर्द डर रहा था कि ये तो चर्च को सताता है, कलीसिया को सताता है। खुदावंद के पाकरू ने कहा नहीं, अब वो तब्दील हो चुका है। उसने उसके ऊपर हाथ रखे और उसकी आंखें खुल गई। खुदावंद आज भी गुनहगारों की आंखें खोलने की कुदरत रखता है, और जब आप यीशु के पास आ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है आप तो अंधे हैं, आपको तो बेनाई की जरूरत है। यीशु मसीह आपके दिल की आंखें भी खोलना चाहता है और आपकी बीमार आंखों से भी आपको शिफा देना चाहता है। आज रात अगर गुनाह ने आपको अंधा किया हुआ है और आप तारीकी में हैं और आपका बातन तारीक हो चुका है, तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। वही यीशु जो आज से 2000 साल पहले कोड़ियों को पाक करता, बीमारों को शिफा देता। यूहन्ना जब कैद में चला गया, उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि मालूम करो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदाम यीशु ने जो उसका जवाब दिया वो ये था कि यूहन्ना को बता दो, अंधे देखते, गूंगे बोलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, मुर्दे जिंदा किए जाते और गुनहगार निजात पाते हैं। वो यीशु जो आज से 2000 साल पहले ये सारे काम करता था, आज रात आपके दरमियान इस जगह पर, इस शहर के अंदर मौजूद है। वो आपकी बातनी, आपकी रूहानी और आपकी जिस्मानी आंखें खोलने की कुदरत रखता है। आओ उसी यीशु को दावत दें जो गुनहगारों को निजात देता है। वो औरत जो बदचलन थी, उस वक्त के मजहबी लीडर, फकीही और फरीसी उस औरत पर तनकीद कर रहे थे क्योंकि वो बदचलन थी। और जब वो यीशु के कदमों में आई, उसने आंसुओं के साथ अपने यीशु के पांव धोए और अपने बालों के साथ साफ किए, और आधा सेर इतने जटामासी, ये बड़ी क्वांटिटी है और बड़ा कीमती था। उसने यीशु की ताज़ीम की। यीशु मसीह ने उसका जीवन यकसर बदल दिया। नेवर बी द सेम। डाकू को उसने कहा, जिस डाकू ने यह कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, उसने कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस का मालिक यीशु है।